हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 10 का रैखिक समीकरण यानी दो चर का रैखिक समीकरण का ये प्रश्न है। ठीक है, तो आज की क्लास में यही सीखेंगे। तो देखो, दिया हुआ प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है। संख्या याद करना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि दो धनात्मक संख्या है, ठीक है, जिसका अंतर जो हमें 3 दिया है। ठीक है, और बोलता है यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है। 2:1 के मतलब होता है 2:1 के मतलब है कि 2/1, यानी अनुपात का मतलब बट्टा होता है। क्या होता है? अनुपात का मतलब बट्टा होता है। तो हमें तो नहीं पता है कि दो धनात्मक संख्या कौन सी है जिसका अंतर क्या 3 दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना कि पहली धनात्मक लिख लेते हैं। माना कि पहली धनात्मक संख्या x मान ली। ठीक है, उसके बाद मानेंगे दूसरी, उसके बाद लिखेंगे दूसरी धनात्मक संख्या y मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो प्रश्न बोलता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर। ठीक है, पहली शर्त में देखिए क्या बोलता है, यानी लिखेंगे पहली शर्त, यानी पहली बार में जो प्रश्न बोल रहा है उससे हम क्या करेंगे? लिखेंगे। तो पहली शर्त यानी पहली बार में प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर। तो देखिए हम दो धनात्मक संख्या क्या x और क्या y माने हैं। ठीक है, तो पहली शर्त में बोला है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब होता है माइनस। क्या होता है? माइनस, यानी घटा। पहली संख्या में क्या करेंगे? दूसरी संख्या को घटाएंगे तो क्या हमारा अंतर निकलेगा। क्या अंतर निकलेगा? अंतर जो हमारा दिया है 3 दिया है। ठीक है, इसे लिख लेंगे। ये हमारा हो जाएगा पहला समीकरण। ठीक है, कहने का मतलब ये है, कहने का अर्थ ये है कि देखिए दो धनात्मक संख्या x और y है जिसका अंतर दे दिया है, जिसका अंतर हमें क्या 3 दिया है। तो अंतर का मतलब होता है माइनस, यानी एक संख्या में जब दूसरी संख्या को जब घटाएंगे तो हमारा अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा? तो वही हमारा दिया था वो हम क्या लिख लिए। ये हमारा पहली समीकरण हो गया। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त में हमको बोलता है यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है। देखिए इसका कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक संख्या का मतलब कि देखो हम संख्या 2 को माने x और क्या y। ठीक है, तो प्रत्येक का मतलब है कि दोनों के लिए बोल रहा है कि दोनों में से दोनों संख्या जो माना है उसमें क्या 3 घटा लिया जाता है तो उनका अनुपात 2:1 हो जाता है। तो मतलब देखिए दो संख्या हमारा है, इसमें क्या इसमें भी 3 घटा लेंगे और इसमें भी क्या 3 घटा लेंगे। तो देखिए अनुपात मतलब बट्टा, तो संख्या भी क्या बट्टा मिलेंगे। तो देखिए 2/1 हो जाएगा, यानी पहले वाले अनुपात की पहले वाली संख्या के ऊपर और बाद वाली संख्या को क्या नीचे लेंगे। अब इसे क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। तो हल करेंगे तो लिखेंगे x गुना 1 गुना क्या -3, तो -3 बराबर में 2y और -6। इसे तिरिया गुना कर लेंगे, कोना कोनी गुना कर तिरछा गुना कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस, इसको इधर भेजेंगे 2y और -6 और प्लस क्या 3, यानी y ला कोई बराबर का इस साइड तो प्लस है तो माइनस, और 3 देखिए इधर बराबर करिए, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी इधर जब 3 माइनस में तो बराबर की इधर आएगा तो क्या प्लस हो जाएगा। तो इसे लिख लेंगे x माइनस 2y बराबर में -3। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो अब लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा क्या समीकरण 2 से, समीकरण 1 हमारा है x माइनस y बराबर में 3 और x माइनस 2y बराबर में -3। ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा क्या समीकरण 2 है। ठीक है, अब देखिए इसे देखिए 2 समीकरण हो गया। इसे हम इसमें देखिए हमें x और y तो y का मान निकालना होता है। तो हम सबसे पहले विलोपन विधि से क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे? समीकरण अगर या तो ऐसे ही रहने दो, क्या सिर्फ इसी क्या चिन्ह को चेंज कर देंगे तो क्या x वाली पद हट जाएगा। यानी देखिए ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो
सॉरी ये माइनस है तो ये प्लस, देखिए ये प्लस ये माइनस, सॉरी ये देखिए ये प्लस ये माइनस, ये हमारा क्या जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी वाई वाला पद हमारा हट जाएगा। देखिए ये प्लस का है, ये क्या माइनस के है, तो 2 वाई में से 1 वाई घटेगा तो 1 वाई बचेगा। और देखिए ये प्लस ये क्या, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 जो पहले माइनस का था अब देखिए प्लस हो गया, तो 3 और 3 को जब छोड़ेंगे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा y का मान आ गया। जब y का मान आ जाए तो हम x का भी मान निकाल सकते हैं, यानी जब y का मान निकल जाए या तो x का मान निकल जाए तो हम अगर y का मान निकल गया तो हम x का मान निकाल सकते हैं। अगर x का मान पहले निकालेंगे तो क्या y का भी मान निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 1 हमारा x माइनस वाई बराबर में 3, यानी x माइनस 6 बराबर में 3, यानी जहाँ y है वहाँ क्या करेंगे y का मान जो निकाले रखेंगे, y का मान क्या हम निकाले 6, तो यहाँ पे 6 रखेंगे तो x बराबर क्या जाएगा 3 प्लस 6, इधर देखिए 6 माइनस से बराबर की सारे क्या प्लस हो गया, इससे जब जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमें पूछा था कि संख्या क्या है, तो संख्या जो हमारा हो जाएगा, देखिए तो संख्या हमारा क्या है, तो संख्या हम देखिए क्या माने, संख्या हम x माने, यानी x माने संख्या में क्या पहली संख्या देखो हमारा क्या है x, यानी पहली संख्या हमारा क्या निकला है 9, और दूसरी संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ इसको पहली कर दें, पहली संख्या है और दूसरी संख्या, तो दूसरी धनात्मक संख्या में क्या माने y, तो y का मान क्या निकला है 6 निकला है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है 2 धनात्मक संख्या हमारा कौन कौन सा है, एक तो 9 है और एक क्या 6 है, ठीक है। तो जिसको अंतर करने पर क्या हमारा माइनस है, जिसको अंतर करने पर क्या 3 आता है। देखिए 9 में से जब 6 को घटाएंगे क्या 3 आएगा, यानी जो प्रश्न बोलता था वो हमारा क्या दोनों संख्या आ गया। तो इस तरह से क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये आपको प्रश्न ये आपको अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा।